आज के मिस्सा के मतलब हैं पीटर सुमन तिग्गा अपनी पत्नी व बेटी के स्वास्थ्य लाभ होने पर वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और वे प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा इनके परिवार पर निरंतर बनी रहे ताकि परिवार के सभी लोग सुस्वस्थ रहते हुए प्रभु के प्रेम का अनुभव कर सकें। श्रद्धेय फादर ग्रेगोरी कुजूर की भाभी स्वर्गीय जसिंता कुजूर की आत्मा शांति के लिए कुजूर परिवार बंडोटोली वे प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय जसिंता कुजूर ईश्वर उनके सभी दोषर गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। अनविल जेकब खाखा अजीरमा के चौथे जन्म दिवस के अवसर पर उनके माता पिता एवं रिश्तेदार ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रार्थना करना चाहते हैं कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा अनविल जेकब खाखा पर निरंतर बनी रहे। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे और उन्हें प्रज्ञा एवं विवेक से भर दे ताकि वे ईश्वर के सानिध्य में वे आगे बढ़ सकें। श्रीमती कैथरीना मिंज वह आज अपने पति स्वर्गीय सामुएल मिंज की आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करना चाहती है कि ईश्वर उनके पति सामुएल मिंज की आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे, उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे ताकि उनकी आत्मा दूत और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सके। और साथ में वे अपने स्वर्गीय माता पिता एवं परिवार के सभी दिवंगत लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहती है कि जितने भी परिवार के सदस्य जो दिवंगत हो चुके हैं सभी पर ईश्वर अपनी आशीष एवं कृपा प्रदान करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। स्वर्गीय आलोक लकड़ा जिनकी मृत्यु 7/5/2016 को हुई थी, स्वर्गीय तिलेश्वर की मृत्यु दिनांक 7/6/2020 को हो गई थी। स्वर्गीय श्रीमती दिव्या लकड़ा जिनकी मृत्यु 7/5/2021 को हो गई है, वे इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन सभी दिवंगत आत्माओं के सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। यह मिस्सा बलिदान श्री रंजित लिंडा एवं श्रीमती अंजना लिंडा की ओर से चढ़ाया जा रहा है।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में आदरणीय स्वामी जी, पुरोहित भाइयों, धर्म बंधुगण, धर्म बहनें, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया ख्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। आज हम उस महान रहस्य का त्योहार मना रहे हैं जिसे हम एक संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं अपने शरीर और रक्त को हम सभी लोगों के लिए दिया है, ताकि हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए हम अपने आत्मिक भोजन से अपनी आत्मा को पुष्ट कर सकें, हम अपने विश्वास में मजबूत रह सकें। और आज के सुसमाचार में हम इन्हीं बातों को पाएंगे। सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ पिछली ब्यारी में भोजन करते समय वे रोटी को अपने शरीर के रूप में हम सभी के लिए देते हैं, और उसी तरह से प्याला लेते हैं और प्याला और दाखरस को वे हम सभी के लिए अपने रक्त के रूप में देते हैं, और जिसे हम एक पवित्र संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों, यह एक महान रहस्य है। इस महान रहस्य पर हम विश्वास करते हैं और उसी विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, और यह हमारे विश्वास को बढ़ाता है। और यह हमारे लिए एक संस्कार है, और इसे हम योग्य रीति से और पवित्र रीति से ग्रहण करने के लिए इसके लिए हम शिक्षा दीक्षा हम ग्रहण करते हैं, और हम अपने विश्वास पर जोर देते हैं, मनन चिंतन करते हैं। और हम जब भी इस संस्कार में भाग लेते हैं या प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, हम अपने आप को योग्य बनाने का प्रयत्न करते हैं। और जब भी हम मिस्सा बलिदान हम में भाग लेते हैं, इस मिस्सा बलिदान के दौरान हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। यह हमारे लिए एक महान रहस्य है। आइए आज के इस दिन में जब हम प्रभु यीशु के परम पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जब भी इस संस्कार में भाग लेते हैं, हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बना सकें, ताकि हम योग्य रीति से प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए हम अपने विश्वास में और अधिक मजबूत और दृढ़ बने रह सकें। आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से आज की इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से बहुत किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे नियम से सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। लीजिए गाना क्रमांक A1।
हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार को अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। आज के इस पवित्र दिन में जितने भी मिस्सा के मतलब चढ़ाए गए हैं, हम उन सभी निवेदनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। कृपया करके सभी प्रार्थनाओं को सुन और उसे पूरा करने की कृपा कर। तू पिता, ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है।
निर्गमन ग्रंथ से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है, या उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए ठहराया है। मूसा ने सिनाई पर्वत से उतरकर प्रभु के सब वचन और आदेश लोगों को सुनाए। लोगों ने एक स्वर से इस प्रकार उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे। मूसा ने प्रभु के सब आदेश लिख दिए और दूसरे दिन भोर को उसने पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई और इस्राएल के 12 वंशों के लिए 12 पत्थर खड़े कर दिए। उसने इस्राएली नवयुवकों को आदेश दिया कि वे होम बलि चढ़ाएं और शांति यज्ञ के लिए बछड़ों का वध करें। तब मूसा ने पशुओं का आधा रक्त पात्रों में इकट्ठा किया और आधा वेदी पर छिड़क दिया। उसने विधान की पुस्तक ली और उसे लोगों को पढ़ सुनाया। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उनके अनुसार चलेंगे और उसका पालन करेंगे। इस पर मूसा ने रक्त ले लिया और उसे लोगों पर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने उन सब आदेशों के माध्यम से तुम लोगों के लिए ठहराया है। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। प्रभु के सब उपकारकों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूँ? मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ, तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त में सहभागी बनाता है। इब्रानियों के नाम पत्र से आज का दूसरा पाठ का मुख्य अंश है, मसीह का रक्त हमारा अंतःकरण शुद्ध कर देगा। मसीह हमारे भावी कल्याण के महायाजक के रूप में आए। उन्होंने एक ऐसे तंबू को पार किया जो यहूदियों के तंबू से महान और श्रेष्ठ है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बना और इस पृथ्वी का नहीं है। उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं
बल्कि अपना ही रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। याजक बकरों तथा सांडों का रक्त और कलोर की राख अशुद्ध लोगों पर छिड़क देता है और उनका शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। यदि उसमें पवित्र करने की शक्ति है तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया था, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। मसीह पहले विधान के समय किए हुए अपराधों की क्षमा के लिए मर गए हैं और इस प्रकार वह एक नए विधान के मध्यस्थ हैं। ईश्वर जिन्हें बुलाते हैं वे अब उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत काल तक बनी रहने वाली विरासत प्राप्त करते हैं। प्रभु की वाणी। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। बेखमीर रोटी के पहले दिन जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने यीशु से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए हुए एक पुरुष मिलेगा। उसके पीछे पीछे चलो और वह जिस घर में प्रवेश करे उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वह तुम्हें ऊपर एक सजाया कमरा दिखा देगा, वहीं हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसा कहा था उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। उनके भोजन करते समय यीशु ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सबने उसमें से पिया। यीशु ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुमसे कहे देता हूँ, जब तक मैं ईश्वर के राज में नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दास का रस फिर नहीं पीऊंगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। यह प्रभु का सुसमाचार।
ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं। यह पर्व पवित्र तृत्व के रविवार के बाद बृहस्पतिवार को मनाया जाता था और इसे हुक्म पर्व के रूप में मनाया जाता था। हुक्म पर्व का अर्थ है कि हम इसमें अनिवार्य रूप से भाग लें मिस्सा बलिदान में, लेकिन लोगों की सुविधा को देखते हुए अब यह पर्व रविवार को मनाया जाता है ताकि लोग इस अनिवार्य मिस्सा या हुक्म पर्व में वे भाग ले सकें। हम पाते हैं प्रभु यीशु का शरीर और रक्त का जब पर्व मनाते हैं तो हम ईश्वर के महान प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त वे इस दुनिया में भेजे गए और वे पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए उन्होंने हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु इस दुनिया में जब जन्म लिए और यहाँ इस दुनिया में रहते हुए वे लोगों को पिता ईश्वर के साथ में जोड़ने के लिए, पिता ईश्वर की शिक्षा को लोगों को बांटते हुए उन्होंने अपने आप को हम लोगों के लिए अर्पित कर दिया। हम देखते हैं कि पास्का पर्व के पहले पिछली ब्यारी में जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में पिछली ब्यारी की कोठरी में जब वे भोजन करने आते हैं तो वे रोटी लेते हैं, आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद रोटी को तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहते हैं कि यह मेरा शरीर है, लो और इसे खाओ। ठीक उसी भांति रक्त भरा प्याला लेते हैं और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहते हैं कि यह मेरा रक्त है, लो और इसे पियो। इस तरह से प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त को हम सभी मनुष्यों के लिए एक संस्कार के रूप में स्थापित किया और हम इस संस्कार को बहुत ही भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, जिस तरह से एक मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है उसके शरीर के विकास के लिए, ठीक उसी भांति सभी मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु का शरीर और रक्त भी आवश्यक है उसकी आत्मा के विकास के लिए, ताकि हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ सकें, अपने आत्मा को हम पवित्र कर सकें, हम अपने आत्मा को पुष्ट कर सकें। जब परम प्रसाद संस्कार की शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो उस समय बारंबार हमें यह बताया गया होगा कि प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमारे आत्मा का भोजन है, जो हमारे आत्मा को पुष्ट करता है, हमारे आत्मा को बलिष्ठ बनाता है, हमारे विश्वास में हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इस तरह से हम सभी लोगों को शिक्षा जरूर दी गई होगी और हम इस महान रहस्य पर विश्वास करते हैं और इसीलिए हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आजकल हम सभी गिरजाघरों में हम पाते हैं कि एक पवित्र संदूक रखी जाती है जहाँ प्रभु यीशु का शरीर वहाँ रखा जाता है और पूरा गिरजाघर या चर्च हमारा पवित्र घर माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रभु यीशु के शरीर को एक संदूक में स्थापित किया जाता है और हम वहाँ पर हम प्रभु का अनुभव करते हैं और वहाँ पर हम बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ में हम एक होने का प्रयत्न करते हैं। और यह जो परम प्रसाद के रूप में संदूक में रखा जाता है प्रभु यीशु का शरीर, इसका प्रयोग हम किसी भी समय जब कोई भी व्यक्ति बीमार है तो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं और हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। और दूसरी बात
कि इस पवित्र परम प्रसाद को हम जो प्रभु यीशु के शरीर को हम संदूक में रखते हैं, हम इसका प्रयोग हम बेनेडिक्शन के समय में हम करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। इस तरह से हम पुराने समय से ही प्रभु यीशु के शरीर और रक्त की आराधना या उसकी महिमा या फिर उसकी स्तुति हम करते आ रहे हैं, और यह सब हमें ईश्वर के साथ में हमारा मेल कराता है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में निर्गमन ग्रंथ में हम लोगों ने सुना मूसा अपने लोगों को वे विधान बताते हैं, वे ईश्वर से विधान प्राप्त करते हैं और उस विधान को वे लोगों को पढ़ते हैं, बताते हैं और उसे लिख करके उन्हें देते हैं, ताकि सभी लोग प्रभु की जो शिक्षा है, जो विधान प्रभु ने मूसा के द्वारा दिया था, उस विधान को वे हमेशा निरंतर याद रखें और उस शिक्षा के अनुसार वे जीवन जिए। और इसके लिए जब मूसा ने लोगों को विधान दिया तो सभी लोगों ने उसे स्वीकार किया कि हम इसे स्वीकार करते हैं और हम इसका पालन करेंगे। इस तरह से लोगों ने अपनी स्वेच्छा, अपनी इच्छा, जो मूसा के द्वारा जो विधान उन्हें प्राप्त हुई, उसे वे स्वीकार करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम लोगों ने इसी घटना को सुना कि किस तरह से प्रभु यीशु ने अपने शरीर और रक्त को हम सभी के लिए एक संस्कार के रूप में प्रदान किया, और हम सभी ख्रिस्तीय प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को एक संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। मिस्सा बलिदान में हम उसी संस्कार को हम ग्रहण करते हैं, और आजकल हम इसे परम प्रसाद या फिर कम्युनियन या यूखरिस्त के नाम से हम इसे कई अलग अलग नामों से हम जानते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जब हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, आइए हम अपने आप को जांचें और परखें कि हम यीशु के उस शरीर और रक्त को क्या हम अयोग्य रीति से ग्रहण करते हैं, या फिर हम उसके लिए अपने आप को अच्छी तरह से तैयार कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, या फिर हम उस रहस्य पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। आज हमारे लिए एक मनन चिंतन करने का एक अच्छा अवसर है। आइए हम अपने विश्वास को जांचें, परखें और उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज के इस पवित्र दिन में जब हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, ईश्वर हमें अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे, ताकि हम प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त पर विश्वास कर सकें, और अच्छी तरह से उनका आदर करते हुए हम अपने आप को पूर्ण रूप से पूर्ण तैयारी के साथ हम उसे ग्रहण करें। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा से देह धारण कर उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा।
मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक और प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपा दानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे सिंचित करे। हम उन सब के लिए प्रार्थना करें जो समर्पित जीवन जीते हैं। ईश्वर की सहायता से वे अपने संकल्प में दृढ़ बने रहें, इसके लिए हम निवेदन करें। हम राष्ट्रों के बीच शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि सब प्रकार के विक्षोभ से मुक्त होकर सब लोग खुले हृदय से ईश्वर की सेवा कर सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। हम बुढ़ापे से लाचार लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि उनके प्रति हमारा भातृ प्रेम उन्हें बीमारी और अकेलेपन में सांत्वना प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। आज के इस दिन में हम स्वर्गीय जसिंता कुजूर, स्वर्गीय सामुएल मिंज, स्वर्गीय आलोक लकड़ा, स्वर्गीय तिलेस्फोर, स्वर्गीय श्रीमती दिव्या लकड़ा के लिए हम प्रार्थना करें, जिसे ईश्वर ने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। ईश्वर उनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे और उन्हें अनंत शांति प्रदान करे, इसके लिए हम निवेदन करें। पीटर सुमंतिका, जो आज अपनी पत्नी और बेटी के स्वास्थ्य लाभ होने पर वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम इस परिवार को भी ईश्वर के पवित्र चरणों में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि ईश्वर की आशीष एवं कृपा इस परिवार पर निरंतर बनी रहे। ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे ताकि वे ईश्वर के प्रेम का अनुभव करते हुए वे अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इसके लिए हम निवेदन करें। अनविल जेकब खाखा, जो आज अपना चौथा जन्म दिवस मना रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अनविल जेकब खाखा को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे, इन्हें हर प्रकार के बुरी घटनाओं से बचाए रखे एवं अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे, ताकि वे ईश्वर की कृपा से अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें और ईश्वर की बुलाहट को और ईश्वर की कृपा को वे अपने जीवन में निरंतर महसूस कर सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हमारे हृदय में भी बहुत सारे प्रार्थनाएं होंगी। आइए हम अपने सभी प्रार्थनाओं को ईश्वर के पवित्र चरणों में अर्पित करें। हम अपने सभी व्यक्त और अव्यक्त सभी निवेदनों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपा दानों से भर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
लीजिए गाना क्रमांक E14। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक है। अपने कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये ही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया, तथा यह आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सब सबल बनाए गए हैं, और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं।
इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं की शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हैं। डीजे गाना क्रमांक 1-3 हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे नौतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस्मी और सभी आश्रमों के साथ
अपने सेवक सेविकाएं जसिंता कुजूर, सामुएल मिंज, आलोक लकड़ा, तेलेस्फोर, दिव्या लकड़ा की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनकी ओर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। लीजिए गाना क्रमांक A4। प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। का
अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चली जाएगी। लीजिए गाना क्रमांक F4।
शादी का पहला पुकार किशोर टोप्पो, लोवान और क्रूसलिना का बेटा किरजू गुठियापारा पारिस और स्वर्णलता मिंज पात्रिक और वेरोनिका की बेटी पटपरिया अंबिकापुर पारिस। इनके संबंध में रोक टोक संबंधी जानकारी होने पर संबंधित पल्ली पुरोहितों को समय पर सूचित करने का कष्ट करें। धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परम आनंद में सदा परिपूर्ण होते रहें। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। लीजिए दाना